अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आसम नज़ीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टार डेल्टा सर्किट किस तरह बनाया जाता है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें आपको स्टार डेल्टा बनाना सिखाया जाता है और बहुत सारी ऐसी डायग्राम मिल जाती हैं जो स्टार डेल्टा बनाने के काम आती हैं, लेकिन वो बहुत ही पेचीदा और मुश्किल होती हैं। मैंने ये सर्किट बहुत ही शॉर्ट करके बनाया है। सिर्फ 3 स्टेप हैं जिसमें आप स्टार डेल्टा बना सकते हैं। इस सर्किट को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप स्टार डेल्टा खुद बना सकते हैं। स्टार डेल्टा बनाने के लिए आपको चाहिए 3 अदद कनेक्टर, एक चाहिए ओवरलोड, एक टाइमर रिले और 2 चाहिए पुश बटन, एक रेड और एक ग्रीन। आप इस सर्किट को ओवरलोड के बगैर भी बना सकते हैं और ओवरलोड के साथ भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह ये सर्किट बना के दिखाऊंगा, ओवरलोड के साथ और ओवरलोड के बगैर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पे मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको मैंने एक शॉर्ट तरीके से बनाया है, तो इसके लिए हमें ये सब चीज़ें एक साइड पे कर देनी है। सिर्फ एक कनेक्टर को फ़िलहाल ऑन करवाना है, जो कि आम पुश बटन के साथ ऑन करवाया जाता है, जिस तरह एक कनेक्टर को। इससे पहले भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है कि कनेक्टर को किस तरह से ऑन किया जाता है पुश बटन के ज़रिए, वो भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पुश बटन है और एक कनेक्टर है। हमको सबसे पहले इसको ऑन करना है और इसके बाद इसके अंदर स्टार डेल्टा वाले कनेक्टर ऐड करेंगे। तो चलिए इसकी वायरिंग को समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये जो कनेक्टर और इसके जो पुश बटन होते हैं, ये ओपन और क्लोज़ के ज़रिए अपने सर्किट को मुकम्मल करते हैं। इसके अंदर इन पुश बटन के अंदर एक ओपन सर्किट होता है और एक होता है क्लोज सर्किट, जो इसके ऊपर मेंशन किया होता है। और सेम इसी तरह इसके भी ओपन और क्लोज़ होते हैं। ये जो साइडों पे हैं ये ओपन क्लोज़ है। ये वाली पावर सप्लाई है इसकी, जो मेन इसको मोटर को दी जाती है, और ये इसकी और ये इस कनेक्टर की कॉइल है, जिसको यहाँ पे 220 सप्लाई देने से ये ऑन होता है, मतलब यहाँ से ऐसे नीचे चला जाता है। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं कि ये किस तरह ऑन होता है। जी गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव वायर से, जो कि पुश बटन के NC में लगती है, मतलब नॉर्मली क्लोज़ में ये जो रेड वाली साइड होती है। तो इसकी एक साइड में ये वाली वायर लगा देते हैं। तो ये हमारी मेन वायर लग चुकी है जहाँ पे हमने इसको सप्लाई देनी है, और इसकी यहाँ पे आउटपुट है, ये वाली आउटपुट है जो कि नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। यहाँ से हम इसकी आउटपुट लेंगे और ग्रीन वाले पुश बटन के नॉर्मली ओपन में दे देंगे, मतलब NO में। जी गाइस, तो ये हमारे कनेक्शन कुछ इस तरह से बनेंगे। अब यहाँ से हमने फेस वायर निकालनी है और कनेक्टर की एक साइड पे लगा देनी है, मतलब इसकी कॉइल के अंदर। जी गाइस, तो ये वायर्स लगाने के बाद हमें एक और वायर लगानी है जिसको होल्डिंग करंट कहते हैं। तो ये रेड पुश बटन की आउटपुट में लगती है, जहाँ पे हमने ये फेस इन दिया होता है, और यहाँ से आउट होता है ग्रीन पुश बटन के लिए, वहाँ पे हमने इसको लगा देना है। यहाँ से लगाने के बाद हमने इसको कनेक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट में लगा देना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्मली ओपन NO लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इस साइड पे इसको लगा देता हूँ। ये हमारा लग चुका है और ये हमें यहाँ से आउटपुट की शक्ल में मिलेगा, और यहाँ से हमने इसको लगा के यहाँ पे लूप डाल देना है। जी गाइस, तो ये होल्डिंग करंट लगाना क्यों ज़रूरी है और क्या वजह है कि इसको लगाना ज़रूरी होता है, इसकी एक और वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है डिटेल के साथ इसके बारे में, वो आप जाके देख सकते हैं और इसको मज़ीद आप समझना चाहें तो वहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पर हमारे कनेक्टर के जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक न्यूट्रल वायर है जो कि हमेशा हमें डायरेक्ट दूसरी साइड पे लगा देनी है। यहाँ पे जितने भी कनेक्टर होते हैं उनकी न्यूट्रल जो होती है वो कॉमन करके डायरेक्ट दी हुई होती है। तो यहाँ पे हम दूसरे जो कनेक्टर ऐड करेंगे इसके साथ, उनकी और इसकी न्यूट्रल एक साथ लगा लेंगे। फेस कनेक्शन इस तरह किए जाते हैं जिस तरह मैंने ये किए हैं। अब इसको हम चला के देखेंगे कि ये चलता है कि नहीं। जी गाइस, तो ये हमारे पास 2 मेन वायर हैं। एक हम यहाँ पे जो मेन हमने सप्लाई यहाँ पे तार एक जोड़ी है यहाँ पे लगा देते हैं, ये वाली पॉजिटिव यहाँ पे लगती है, और न्यूट्रल हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको कनेक्टर की एक पॉइंट में लगा देते हैं।
ये कनेक्टर की क्वाइल करंट है, यहाँ पे हमने ये नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव, जो कि हमारी पुश बटन के अंदर से होके यहाँ तक पहुँचेगी। तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। जी गाइस, तो यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ऑन ऑफ करवा रहा है इसको। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑन ऑफ हो रहा है, ये रेड पुश बटन के साथ ऑफ हो रहा है और ग्रीन के साथ ऑन हो रहा है। तो ये हमारा मुकम्मल हो चुका है एक स्टेप। इसके बाद अभी 2 स्टेप हो रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि 3 स्टेप में ये स्टार डेल्टा बना के दिखाऊंगा। एक स्टेप हो चुका है, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी गाइस, तो दूसरे स्टेप में हमें ऐड करना है इसके अंदर टाइमर रिले को। ये हमारे पास एक टाइमर रिले है, इसको हम ऐड करेंगे। ये इसकी बेस होती है और ये है टाइमर, यहाँ पे इसके कनेक्शन किए जाते हैं। ये 7 और 2 के जो पॉइंट है, यहाँ पे इसकी अपनी कॉइल होती है जो इसको ऑन करवाती है, उसकी करंट होती है, और बाकी इसके अंदर नॉर्मली क्लोज और ओपन होते हैं। मज़ीद ये किस तरह काम करता है, इसकी वीडियो मज़ीद मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ मैं इसके कनेक्शन बताऊँगा कि ये किस तरह इसके साथ स्टार डेल्टा में लगाया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ऊपर डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 और 7 जो इसकी पावर है, यहाँ पे इसकी एसी हमने इसको सप्लाई देनी है, और बाकी ये जो पॉइंट हैं ये ओपन और क्लोज हैं। तो यहाँ पे हम 2 और 7 में इसको 2 वायर लगा लेते हैं। ये हमारा 2 और ये है 7। जी गाइस, तो ये हमारी 2 वायर लग चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पे बहुत सारे आपको सर्किट मिलते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ कनेक्शन है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताऊंगा। तो आपने ये जो मेन वायर इसकी लगाई हैं 2, इसकी जो सप्लाई है, ये आपने डायरेक्ट इस कनेक्टर की कॉइल के अंदर लगा देनी है। मतलब जहाँ से कनेक्टर ऑन होता है, यहाँ से जब कनेक्टर ऑन हो और साथ ये टाइमर भी ऑन हो जाए, तो ये वायर यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर लगाते हैं न्यूट्रल और यहाँ पर लगा देते हैं इसका फेस। जी गाइस, तो ये हमारा टाइमर लग चुका है। अब यहाँ पे हम जब इस कनेक्टर को ऑन करेंगे तो साथ में ये हमारा टाइमर भी ऑन हो जाएगा। ये हमारे 2 स्टेप हो गए हैं, और तीसरा स्टेप अब है इसके अंदर हमने स्टार डेल्टा वाले 2 कनेक्टर हैं वो ऐड करने हैं। जी गाइस, तो ये हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 2 कनेक्टर और इसमें ऐड कर लिए हैं। तो इनके कनेक्शन किस तरह होते हैं ये देखें। अभी इनकी जो कॉइलें हैं बिल्कुल फ्री हैं। तो आपने सिंपली इनको क्या करना है, ये इनकी जो न्यूट्रल एक वायर है, इसकी न्यूट्रल वायर के साथ लगा देनी है। जी गाइस, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी जो न्यूट्रल हैं ये जो ऑन हो चुकी हैं, ये यहाँ पे इसके साथ लगी हुई है, और इसके साथ ये तीनों की न्यूट्रल और इसके न्यूट्रल भी एक साथ लगी हुई है। और इसके बाद बारी है फेस की, वो हमने देना है टाइमर के ज़रिए। यहाँ से हमने इनपुट को एक फेस देना है और यहाँ से हमें आउटपुट की शक्ल में मिलेगा, वो हमने कनेक्टर दोनों में लगाना है। तो ये हमारा सर्किट जो है मुकम्मल हो जाएगा। जी गाइस, तो यहाँ पर ये एक वाला पॉइंट जो है ये ख़राब है, तो मैंने यहाँ पर लूप जो नेक्स्ट 8 नंबर में डाल दिया है यहाँ पे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये सेम होती हैं। यहाँ पे आप दोनों पे किसी पे भी इनपुट देने के बाद यहाँ ऊपर से आउटपुट हासिल कर सकते। अगर हम 8 में लगाते हैं तो हमने 8 में जंपर लगा रखा है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट जो मिलेगी ये 5 और 6 से मिलेगी। तो जो हमारा 5 है वो है नॉर्मली क्लोज, और जो 6 है वो है ओपन। तो नॉर्मली जो क्लोज है वो हमने स्टार कनेक्टर में लगाना है। ये जो 5 नंबर है ये हमने लगाना है स्टार वाले कनेक्टर में। ये जो आखिरी कनेक्टर है इसमें लगाना है, और ये 6 नंबर है ये लगाना है हमने इसमें। तो चलिए ये वायर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। गाइस, तो ये मेरे पास 2 वायर हैं, तो एक हम 6 में और एक लगा लेते हैं 5 में। जी गाइस, तो ये जो 2 वायर हैं हमने लगाई हैं, इनमें से ये जो 5 नंबर है ये क्लोज़ है हमारे पास, तो ये हमने लगाना है इस कनेक्टर के अंदर। याद रहे कि जो क्लोज़ पॉइंट है वो हमने लगाना है इसके अंदर। नॉर्मली जो क्लोज़ है वो लगाना है स्टार वाले कनेक्टर के अंदर, और जो नॉर्मली ओपन है वो लगाना है डेल्टा वाले कनेक्टर के अंदर यहाँ पे। जी गाइस, तो ये हमारा जो स्टार डेल्टा है ये बनके तैयार हो चुका है। ये कनेक्शन हमारे हो चुके हैं मुकम्मल। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास एक टाइमर है, मैं आपको लगा के इसको अभी आपको चला के दिखाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जो इसके मेन पावर के कनेक्शन होने हैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। गाइस, तो ये हमारा टाइमर लग चुका है। यहाँ पे हमने 10 सेकंड का टाइम लगा रखा है। ये हमारी फेस वायर जो हमारे स्विच में लगी हुई थी, यहाँ पे हमने इसको न्यूट्रल लगाना है। जी गाइस, तो मैं अभी आपको इसको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने पुश किया, और ये देखें ये वाले 2 कनेक्टर जो आपस में लग चुके हैं। अब 10 सेकंड के बाद ये कनेक्टर बंद हो जाएगा और ये डेल्टा वाला हमारा जो ऑन हो जाएगा। जी गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप
ये हमारा डेल्टा लग चुका है और इस तरह हमारा कनेक्शन ये मुकम्मल हो चुका है। अब इसके अंदर ओवरलोड किस तरह ऐड करनी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐड नहीं कर सका। तो वो पहले से मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और इसके अंदर ओवरलोड रिले को ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।